नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसका प्रमुख कारण है कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। उसके बाद से ये आतंकवादी जो पाकिस्तान के आतंकवादी गुट है, उनके द्वारा इस आतंकवादी हमले की ज़िम्मेदारी ली गई और उसके बाद से भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐसे कड़े फैसले लिए हैं। लेकिन साथियों, बात करें तो भारत के सोशल मीडिया में भारत के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, ऐसा माहौल बनाया गया है, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल है वो वॉर रूम बन चुके हैं। ऐसे खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हैं। क्या वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है? आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो अब तक युद्ध हुए हैं, उनके क्या परिणाम रहे हैं। साथियों, बात करें खबर की तो खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, इसमें 26 निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं। उसके बाद से आतंकवादियों की जांच शुरू होती है और आतंकवादी के संबंध जो है पाकिस्तान से लगाए जाते हैं। उसके बाद भारत सरकार एक्शन में आती है और भारत सरकार की तरफ से कई ऐसे कड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता को रद्द करना। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर के एक समझौता है, जिसे भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद लगभग कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं या फिर कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं पाकिस्तान के, जिनको भारत में प्रसारित होने से यह रोक बंद कर दिया गया, उन्हें भारत में बैन कर दिया गया है। साथियों, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। तो यदि युद्ध होता है साथियों, तो काफ़ी इसके बुरे परिणाम होंगे, क्योंकि दोनों देश परमाणु हथियार देश हैं, परमाणु देशों के पास हथियार है। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले आपको बता दें कि अब तक जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं, उनके क्या परिणाम रहे हैं। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। इनमें से पहला युद्ध जो हुआ था 1947-48 में हुआ था, जिसे पहला कश्मीर युद्ध भी कहते हैं। इसका प्रमुख कारण था कि जम्मू कश्मीर का जो विलय का कारण था, क्योंकि जम्मू कश्मीर न्यूट्रल रहना चाहता था। कई ऐसे, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान का 2 भागों में डिवाइड हो गया। कुछ रियासतें पाकिस्तान की तरफ मिल गई, कुछ रियासतें भारत में मिल गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो ना तो भारत में मिलना चाहती थी, ना पाकिस्तान में। इन्हीं में से एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उस समय के महाराजा हरि सिंह थे और वो न्यूट्रल रहना चाहते थे। साथियों, इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कबायली लड़के जो थे, उनको पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए उन्हें प्रेरित किया और उनको सहायता प्रदान की। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी भारत पर, जम्मू कश्मीर पर अटैक किया, क्योंकि उसको जबरदस्ती यूं कहें कि अपने बल का प्रयोग करके अपने राज्य में मिलाने की उसकी कोशिश थी। लेकिन उसके बाद महाराजा हरि सिंह भारत की संधि स्वीकार कर लेते हैं और भारत की तरफ से जो है सैन्य सहायता कश्मीर में भेजी जाती है। उसके बाद कबायली लड़के जो लड़ाके थे, उनको पीछे धकेल दिया जाता है, पीछे धकेल दिया जाता है और भारतीय सेना के साथ पाकिस्तान की सेना के दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में उसके बाद से मध्यस्थता होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मध्यस्थता की जाती है और उसके बाद भी कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता है, जिसे वर्तमान में हम पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके कहते हैं। साथियों, उस युद्ध में भारत की तरफ से लगभग 1100 सैनिक मारे गए थे और 3000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। वहीं पाकिस्तानी आंकड़े की बात करें तो लगभग 6000 से ज्यादा जो सैनिक है वो मारे गए थे। साथियों, उस युद्ध में अब जब कल्पना कीजिए, जब दोनों देश आजाद हुए थे, नए देश थे और उनको युद्ध करने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने कई वर्ष तक शासन किया और उन्हें खूब तरह से लूटा था। तो इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो युद्ध कर सके, लेकिन उसके बाद भी युद्ध होती है और उसमें भारत की तरफ से 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च होता है उस युद्ध में। उसके बाद साथियों 1965 का युद्ध होता है। ये युद्ध होता है, ये पाकिस्तान की तरफ से एक गुप्त ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसके तहत घुसपैठियों को, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों को, आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजने की योजना बनाई जाती है और इसके बाद भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब दिया जाता है और ये युद्ध है 1965 का, वो 17 दिनों तक चलता है। उसके बाद दोनों पक्षों के हजारों लोग हताहत हो जाते हैं, भारी मात्रा में जान माल की हानि होती है और उसके बाद ताशकंद समझौता होता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी समझौते में जाते हैं और समझौता होता है, क्योंकि जब ये युद्ध हुआ था तो भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के काफी ज्यादा एरिया को अपने कब्जे में ले लिया गया था। लेकिन इस समझौते के तहत जो है, उस समझौते के तहत जो है जीता हुआ एरिया था जो अपने कब्जे में ले लिया था भारत, उसे तस्कन समझौते के तहत वापस कर दिया जाता है। उसके बाद बात करें तो इस युद्ध में भारत की तरफ से 3264 सैनिक मारे गए और 9000 से ज्यादा सैनिक घायल हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से
3800 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। साथियों, उस युद्ध में उस समय 200 करोड़ से अधिक की जो खर्च है वो आई थी। साथियों, 1965 में आप कल्पना करें कि 200 करोड़ की क्या वैल्यू रही होगी। उसके बाद बात करें साथियों, तो 1971 में एक युद्ध होता है। इसमें भारत की तरफ से बांग्लादेश में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें बंगालियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे, तो भारत उनमें हस्तक्षेप करता है। उसके खिलाफ में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला होता है और उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के देशों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में भारत जो है पाकिस्तान के 15,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के एरिए को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन उसके बाद 1972 में शिमला समझौता होता है और समझौते के तहत जो है जो एरिया भारत के कब्जे में था, भारत ने अपने कब्जे में ले लिया था, उसको उसको वापस करना पड़ता है। तो भारत इस सद्भावना या शांति के तौर पर उसे वापस भी कर देता है। साथियों, इस युद्ध में पाकिस्तान की निर्णायक हार होती है, बुरी तरह से हार होती है, क्योंकि इसमें 8,000 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। साथ ही एक शर्मनाक घटना घटती है पाकिस्तान के पक्ष से, क्योंकि इसके 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की बात थी। उसके बाद साथियों बांग्लादेश का निर्माण होता है। इस युद्ध के बाद नए देश बांग्लादेश का निर्माण होता है और इस युद्ध में बात करें तो भारत की तरफ से 3,900 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 9,800 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। उस युद्ध में भारत की तरफ से 500 से 600 करोड़ के बीच का जो खर्च है ये इस युद्ध में आया था। साथ ही 1972 में इतने बड़े रुपए की जो बात है, क्योंकि उस स्थिति में, उस आर्थिक स्थिति में काफी बड़ी बात होती है। उसके बाद 1999 में कारगिल का युद्ध होता है और कारगिल युद्ध जो है उसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाती है। इसके तहत जो घुसपैठी थे, जो आतंकवादी थे पाकिस्तान की तरफ से, भारत में आकर कब्जा कर ली थी, उनको पीछे मारकर वापस कर देती है और अपने जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र था उसको अपने में मिला लेती है। साथ ही इस युद्ध में भारत की तरफ से 527 सैनिक शहीद हो गए थे और 1300 से ज्यादा सैनिक घायल भी हुए थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो 1,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में जो खर्च आया था साथी, वो 5,000 करोड़ से अधिक का खर्च आया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब युद्ध होता है, तो किसी देश में युद्ध होता है तो उस देश की सारी गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां, चाहे व्यापार हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई नई योजनाएं हो या फिर शिक्षा हो, सारी जो गतिविधियां वो पूरी तरह से ठप पड़ जाती हैं और पूरा जो ध्यान होता है वो युद्ध पर हो जाता है। क्योंकि जो युद्ध इसलिए महंगा पड़ा क्योंकि 1999 जो कारगिल युद्ध था ये काफी ऊंचाई पर युद्ध लड़ा गया था और वहां पर भारतीय सेना को स्थापित करना, साथ ही जो खाने पीने की सामग्री है और उसके बाद भारत के जो सैनिकों के जो हथियार होते हैं, गोला बारूद है, उनको सप्लाई करना, ये सब चीजों पर ये जो है खर्च हुआ था। साथियों, तो युद्ध में हमेशा युद्ध के जो परिणाम होते हैं काफी बुरे होते हैं। युद्ध के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, चाहे किसी भी देश के लिए, दोनों देशों के लिए बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होती है। क्योंकि जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही है सोशल मीडिया में कि शुरू हुई जंग क्या वास्तव में युद्ध हो सकता है, तो यदि युद्ध होता है तो दोनों देशों के लिए काफी हानिकारक होगा। क्योंकि साथियों भारत और पाकिस्तान दोनों उन चुनिंदा देशों में से हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। आप सभी जानते हैं कि जो परमाणु बम होते हैं काफी खतरनाक होते हैं, काफी घातक होते हैं, जिनका प्रभाव जो होता है कई पीढ़ियों तक होता है। आप सभी जानते हैं, आपको बता दें कि नागासाकी और हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जो है परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद से पूरी तरह से नागासाकी और हिरोशिमा पूरी तरह से तबाह हो गई थी, नष्ट हो गई थी। उसके आने वाली कई पीढ़ियां कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। यदि इस प्रकार से घटना होती है, युद्ध होता है, क्योंकि बात करें तो परमाणु हथियार बनाने के लिए वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा बैन है, रोका गया, बंद कर दिया गया कि कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। लेकिन उसके बाद भी चोरी छिपे कोई बना लेता है तो उसको एक संधि स्वीकार करनी होती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है और इस संधि में इस प्रकार घोषणा की गई है भारत की तरफ से कि भारत अपने आगे रह करके अपने अपने मतलब युद्ध में आगे रह कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक वही उसी प्रकार उसी में बात करें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया है, ना ही इस संधि पर उसने हस्ताक्षर किया है। तो ऐसा डर बना रहता है। हालांकि एक बार उन्होंने, पाकिस्तान ने पहले भी परमाणु बम की धमकी दी थी कि परमाणु बम जो हमने बना रखे हैं ये खिलौने के लिए नहीं है, दिवाली में जलाने के लिए नहीं है, इसी प्रकार के युद्ध में हम काम लेंगे। ऐसी घोषणा या ऐसी धमकियां भारत को पहले भी दी गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2001 में। तो उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री ने भी घोषणा किया था कि यदि पाकिस्तान परमाणु बम का हमला भारत में करता है तो किसी कारण से जो है कुछ कम भारत जो है घायल अवस्था में होकर के और उभर सकता है, लेकिन जो अगला जो सूर्योदय है वो पाकिस्तान नहीं देखेगा। तो इस प्रकार से कई घोषणाएं भी की गई है, यदि युद्ध होता है तो इसके परिणाम बुरे होंगे
और जो युद्ध होगा साथियों, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भारत का रक्षा बजट है, साथियों ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये भारत भर के लिए है, दोनों देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा जान-माल की हानि होगी और काफ़ी ज़्यादा सैनिक भी मारे जाएँगे। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत का जो रक्षा बजट होता है लगभग 6,000 करोड़ का होता है। साथियों इसमें लगभग 1 से 2,000 करोड़ का रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होगा या फिर खर्च होगा, वो इस युद्ध में आएगा। इस प्रकार से कई ऐसी घटनाएँ घटेंगी। हालाँकि आपको बता दें, सोशल मीडिया है या फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही है। जो सरकारें होती हैं, पूरा डिसीज़न सोच समझ कर के और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेती हैं। तो ऐसी भी कोई नौबत आती है तो सरकार के द्वारा ठोस कदम भी। साथियों ये जानकारी आपको कितने हेल्पफुल लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी आपको पसंद आई है या फिर अच्छी लगी है या आपके हित के लिए है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।